अगर गरीबी सिर्फ पैसों की कमी होती तो ये लड़का कभी खतरनाक नहीं बनता। असली गरीबी वो थी जो हर सुबह उसे बता देती थी कि उसके सपने उसकी औकात से बड़े हैं। राहुल गरीब था, ये बात उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद सब कुछ दिखा देती थी। फटे जूते, उधार की किताबें और माँ की वो चुप्पी जो हर महीने के आखिर में और भारी हो जाती थी। लेकिन राहुल को सबसे ज्यादा जो तोड़ता था वो पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि लोगों की नजरें थीं जो उसे पहले ही हार मान चुका समझ लेती थीं। स्कूल में जब टीचर पूछते बड़ा होकर क्या बनना है, तो कोई डॉक्टर कहता, कोई इंजीनियर, और राहुल बस नीचे देखता रहता, क्योंकि उसे डर था अगर उसने अपना सपना जोर से बोल दिया तो कोई हंस देगा। शाम होते ही वह स्कूल की ड्रेस बदलकर पास की दुकान पर काम करने चला जाता, जहां हाथ थकते थे और दिमाग सवालों से भर जाता था। क्या मेरी जिंदगी भी इसी दुकान और इन्हीं उधारों में खत्म हो जाएगी? एक रात दुकान बंद करते वक्त उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, थका हुआ लेकिन जिंदा। और उसी पल उसके मन में एक खतरनाक सा विचार आया, अगर मुझे गरीब ही रहना है तो क्यों ना आखिरी बार खुद पर दांव लगा लिया जाए। राहुल को तब अंदाजा नहीं था कि यही सोच उसकी जिंदगी को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रही है जहां से लौटने वाला कोई नहीं होता। अगले दिन से राहुल की जिंदगी बाहर से वैसी ही दिखती रही, वही स्कूल, वही दुकान, वही थकान, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह काम करते हुए भी ध्यान से लोगों को देखता था, कैसे कुछ लोग सिर्फ हालात को दोष देते हैं और कैसे कुछ लोग हालात के बीच रास्ता ढूंढ लेते हैं। दुकान पर जब ग्राहक ताने देते, इतनी पढ़ाई करके भी यही काम, तो पहले राहुल चुप हो जाता था, लेकिन अब उन शब्दों को वह मन में जमा नहीं करता था, उन्हें इस्तेमाल करता था। रात को घर लौटकर जब सब सो जाते, वह टूटी हुई मेज पर बैठकर किताबें खोलता, सिर्फ स्कूल की नहीं, जिंदगी को समझने वाली किताबें भी। कई बार नींद से आंखें जल जाती, कई बार मन कहता छोड़ दे, तेरे बस का नहीं, लेकिन हर बार उसे वही शीशे वाला चेहरा याद आ जाता जो हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं बनाती, बल्कि गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। और अगर उसने जल्दबाजी की तो वह भी वही करेगा जो सब करते आए हैं। अब राहुल जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखता था, वह खुद को मजबूत बनाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो लड़का बिना सहारे खड़ा होना सीख ले, उसे गिराना आसान नहीं होता। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कितना लंबा है, लेकिन इतना तय था, अब वह पीछे लौटने वाला नहीं था। कुछ हफ्तों बाद राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि बदलने का मतलब आराम नहीं और ज्यादा अकेलापन होता है। अब वह दोस्तों के साथ बेवजह बैठना छोड़ चुका था, हंसी मजाक कम हो गया था और लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। किसी ने कहा ज्यादा समझदार बन रहा है, किसी ने कहा अमीर बनने का सपना देख रहा है, और किसी ने सीधा मुंह फेर लिया। पहले ऐसी बातें उसे अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर सही रास्ता भीड़ से अलग ही होता है। एक दिन दुकान पर काम करते हुए उसने देखा, एक आदमी रोजा आंदे तवड्डी आता है, चुपचाप बैठता है, अखबार पढ़ता है और चला जाता है। राहुल ने हिम्मत करके उससे बात की और पहली बार किसी ने उसे ध्यान से सुना। उस बातचीत ने राहुल को यह सिखाया कि सवाल पूछने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बस सीखने वाला होता है। उस दिन से उसने लोगों से डरना छोड़ दिया। अब वह सवाल पूछता था, सीखता था और खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता था। रास्ता अब भी मुश्किल था, जेब अब भी खाली थी, लेकिन सोच अमीर हो चुकी थी और राहुल समझ गया था कि सोच बदलते ही इंसान का भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। एक दिन राहुल के सामने वही मौका आया जिसका वह मन ही मन इंतजार कर रहा था। वह आदमी जिससे वह रोज बात करता था, उसने राहुल से बस एक सवाल पूछा, अगर तुझे मौका मिले तो तू खुद को कैसे साबित करेगा? राहुल के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इस बार उसके पास डर से बड़ा जवाब था। उसने अपनी मेहनत, अपनी सीख और अपनी सोच सामने रख दी। शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन पहली बार वह झुका नहीं। कुछ दिन बाद जब उसे छोटा सा मौका मिला तो उसने उसे किस्मत नहीं जिम्मेदारी समझकर पकड़ा। रातें जागकर गुजरी, गलतियां हुई, डांट भी पड़ी, लेकिन राहुल रुका नहीं। आज वह अमीर नहीं है, लेकिन अब वह वही गरीब लड़का भी नहीं रहा जो हालातों से डरकर चुप रह जाता था। उसने समझ लिया था कि गरीबी जेब में हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग में आ जाए तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को कम समझना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी ऊपर उठना शुरू कर देती है।